और सबसे बड़ी बात, इन बीमारियों के लिए खास तौर पर सरकारी फंड बनाए गए हैं। इंतजार कीजिए, तो आप कह रही हैं कि ये सब दूसरे देशों में पहले से हो रहा है? हाँ, तो फिर हम ये क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे पास तो डॉक्टर भी हैं, मरीज भी हैं, सब कुछ है, कमी कहाँ है? स्रोत के मुताबिक कमी टेक्नोलॉजी या प्रतिभा की नहीं है, कमी सोच की है। मानसिकता की। उन देशों में स्वास्थ्य सेवा को एक अधिकार, एक राइट माना जाता है, विशेषाधिकार या प्रिविलेज नहीं। इसका मतलब ये है कि वहाँ की सरकारें मानती हैं कि हर नागरिक को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अच्छा इलाज पाने का हक है। ये सरकार का एहसान नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और ये जो सोच का फर्क है ना, यही इस पूरी बहस का केंद्रीय संदेश है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब लड़ाई सिर्फ दवा या पैसे की नहीं है, लड़ाई इस सोच की है कि क्या हर जिंदगी बराबर कीमती है। एकदम। और इसीलिए स्रोत वो सवाल उठाते हैं जो हमने शुरू में कहा था, जब भारत के पास डॉक्टर हैं, शोधकर्ता हैं, अपनी आवाज उठाने को तैयार मरीज हैं, और क्षमता भी है, तो फिर कमी किस चीज की है? और जवाब साफ है, एकता की कमी, बनी हुई नीतियों को सख्ती से लागू न करने की कमी, और एक मजबूत सामूहिक दबाव की कमी। हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े हैं, लेकिन उन्हें जोड़ने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। और ये हमें उस हिस्से पर लाता है जो शायद इस पूरी बातचीत का सबसे शक्तिशाली और भावनात्मक पहलू है। हाँ, स्रोत एक बहुत ही मजबूत मांग रखते हैं कि मरीजों को दया या सहानुभूति नहीं चाहिए, उन्हें कैमरे के सामने दी जाने वाली दिखावटी मदद नहीं चाहिए। तो फिर उन्हें चाहिए क्या? हाँ, उनकी असल मांगे क्या हैं? उनकी मांगे बहुत स्पष्ट, ठोस और तार्किक हैं। वो कोई भीख नहीं मांग रहे, वो अपने अधिकार मांग रहे हैं। जैसे कि? सबसे पहली और बड़ी मांग है एक राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष, यानी नेशनल रेयर डिजीज फंड, जो सिर्फ कागज पर ना हो बल्कि पूरी तरह से काम कर रहा हो। और उसमें पर्याप्त पैसा भी हो। हाँ, बिल्कुल। दूसरी मांग जीन थेरेपी जैसी महंगी दवाओं से जुड़ी है ना? मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि इन दवाओं की कीमत करोड़ों में होती है। हाँ, और यहीं पर दूसरी मांग आती है, जीन थेरेपी, यानी वो इलाज जो शरीर के खराब जीन को ठीक करने की कोशिश करता है। एक क्रांतिकारी तकनीक है। हाँ, लेकिन ये आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर है। मांग ये है कि सरकार इन दवाओं पर सब्सिडी दे, उन्हें सस्ता बनाए, ताकि वो सिर्फ अमीरों का इलाज न रह जाए। और क्या मांगे हैं? एक और बहुत व्यवहारिक मांग है, हर राज्य में निदान और देखभाल की सुलभ व्यवस्था। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। अभी होता ये है कि बिहार या उत्तर प्रदेश के किसी मरीज को जांच के लिए दिल्ली या मुंबई भागना पड़ता है, जिसमें उनका बहुत पैसा और समय बर्बाद होता है। सही बात है। मांग ये है कि हर राज्य में कम से कम एक ऐसा सेंटर हो जहां इन बीमारियों की जांच और देखभाल हो सके, और इसके अलावा मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल भी शामिल हो। बिल्कुल, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। जब आप इन मांगों को इस तरह से रखते हैं तो ये किसी एहसान की तरह नहीं लगती, ये एक नागरिक के बुनियादी अधिकारों की तरह लगती हैं। और ठीक यही बात स्रोत भी कह रहे हैं। इन सभी मांगों के केंद्र में सामाजिक न्याय का सवाल छिपा है। ये सिर्फ एक मेडिकल समस्या नहीं है। स्रोत कुछ बहुत ही तीखे और जरूरी सवाल पूछते हैं। इलाज सिर्फ अमीरों के लिए ही क्यों उपलब्ध है? एक गरीब के बच्चे को क्या जीने का हक नहीं है? और मरीजों को जिंदा रहने के लिए भी क्यों मांगनी पड़ती है? ये सवाल पूरी बहस को मेडिकल से हटाकर सामाजिक आर्थिक न्याय के दायरे में ले आते हैं। बिल्कुल, ये सवाल करते हैं कि क्या किसी की जान की कीमत इस बात पर निर्भर होनी चाहिए कि उसके बैंक खाते में कितने पैसे हैं? तो इस पूरी चर्चा के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? तस्वीर काफी निराशाजनक लगती है। बिखरे हुए एनजीओज, चुप विशेषज्ञ, एक धीमी सरकारी प्रक्रिया। क्या बदलाव की कोई उम्मीद है? उम्मीद हमेशा होती है। स्रोत निराशावादी नहीं है, वो यथार्थवादी है। वो कहते हैं कि बदलाव संभव है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है। और वो क्या है? जब ये सभी बिखरी हुई आवाजें एक साथ मिलकर एक सुर में बोलें। तो एक तरह का इकोसिस्टम बनाने की बात हो रही है। बिल्कुल, एक पूरा इकोसिस्टम। स्रोत इसका एक रोड मैप भी देते हैं। पहला कदम, सभी एनजीओ एकजुट हो, वो अपनी छोटी छोटी पहचानों से ऊपर उठकर एक साझा लक्ष्य के लिए काम करें। और दूसरा, डॉक्टर और वैज्ञानिक समुदाय अपनी चुप्पी तोड़े और सरकार से एक मजबूत एकीकृत आवाज में बात करें। वो बताएं कि ये कितना बड़ा संकट है। और मरीजों और मीडिया की क्या भूमिका है? मरीज और उनके परिवार व्यक्तिगत कहानियों से आगे बढ़कर एक सामूहिक राजनीतिक शक्ति बने। वो एक वोट बैंक बने जिसकी आवाज को नजरअंदाज ना किया जाए। और मीडिया की भूमिका भी बहुत बड़ी है।
इस मुद्दे को सिर्फ एक भावनात्मक, दिल को दुखाने वाली कहानी की तरह ना दिखाया जाए, बिल्कुल। बल्कि इसे एक नीतिगत विफलता, एक पॉलिसी फेलियर के रूप में उजागर किया जाए। बिल्कुल। और आखिर में कॉरपोरेट कंपनियां अपनी सामाजिक जिम्मेदारी CSR के तहत इलाज की फंडिंग में आगे आएं। जब ये सब एक साथ होगा, जब हर कोई अपनी भूमिका निभाएगा, तभी असली बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। तो मतलब ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और अंतिम संदेश बिल्कुल साफ और शक्तिशाली है। स्वास्थ्य सेवा कोई विलासिता या दान नहीं है, ये एक मूल अधिकार है। और जब तक इलाज हर मरीज तक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, नहीं पहुंच जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। ये आंदोलन सिर्फ कुछ महंगी दवाइयों के लिए नहीं है, ये गरिमा और जीवन के अधिकार के लिए है। इस पूरी बातचीत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ दुर्लभ बीमारियों की कहानी नहीं है, ये शायद हमारे समाज का आईना है। हाँ, और ये सामग्री हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल सिर्फ इस मुद्दे पर ही नहीं, बल्कि समाज में बदलाव की हर प्रक्रिया पर लागू होता है। वो सवाल क्या है? सवाल ये है, क्या सिर्फ किसी मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाना काफी है, या वास्तविक बदलाव तभी आता है जब वो जागरूकता कार्रवाई की एक संगठित, सामूहिक और मजबूत मांग में बदल जाती है?